नमस्कार। अंगूठे पे जो हमारी चर्चा चल रही थी उस पर आज एक और वीडियो हम ऐड करते हैं। आप में से एक भाई ने ये प्रश्न किया था कि अंगूठे पर अगर तिल हो इसका क्या परिणाम होता है, या फिर बोलो कि इसका रिजल्ट क्या है। तो इसी के विषय पे मैंने सोचा कि इसको चलो डिटेल से आज बात करेंगे। देखिए, कभी भी अंगूठे पर तिल होना ये अच्छा संकेत नहीं है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि धन के लिए अच्छा है, तो मैं ये भी नहीं बोलता कि ये गलत बात है, ठीक है। धन आता है, धन से जो आपको ज़रूरत कभी हो ऐसा नहीं होता कि इनकी गाड़ी रुक जाए। धन के मामले में ठीक ठाक धन आता है, लेकिन जो धन आता है वो ये भी बोल सकते हो कि धन के रुकने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत नहीं है, सही है अपने जगह में, लेकिन कितना हद तक सही है ये हमको आज जांचना पड़ेगा इस वीडियो में। मैं केवल अंगूठे को लेकर आपको चरित्र पे बात नहीं करूँगा, ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है, ठीक है। क्योंकि शुक्र एक ऐसा देखिए, ये जो कलयुग है ना, ये शुक्र का ही राज है, ठीक है। मोह माया में हम आज पूरे फंसे हुए हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति आज कोई नहीं होता, या फिर बोलो कि अध्यात्म में हम तब जाते हैं जब हमारा स्वार्थ होता है। ये 99% लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ऐसे नहीं है, अभी भी बहुत सारी अच्छाइयाँ बची हैं। तो जनरली हम संसारिक व्यक्तियों के लिए हम शुक्र के ही राज में हम जी रहे हैं, तो इसका विशेष प्रभाव हमारे ऊपर है। तो अगर आप शुक्र पे, क्योंकि अंगूठा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शुक्र को, तो अगर वहाँ पे तिल है तो हमारे लिए गंभीर परिणाम देने वाला सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो चलिए कंटेंट्स हम शुरू करते हैं, डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो पहली बार देख रहे हैं, जो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखिए, आपको अच्छा लगे, मीनिंगफुल लगे कि काम की चीज़ें हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा अगर सही ज्ञान है तो, ठीक है। शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुक्र को समझते हैं। मैं बहुत बार शुक्र के विषय पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, उस पर भी मैंने चीज़ों को डिस्कस किया है। तो एक बार फिर से मैं ओवरऑल जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ। देखिए, शुक्र आपका क्या है, शुक्र आपका फेम है, ठीक है। फेम मतलब आप कैसे लोगों के नज़र में दिखते हैं, आपकी छवि कैसी है ना, वो शुक्र है पहला चीज़। दूसरा चीज़, शुक्र आपके अंदर की कामुकता है, काम भावना है, ठीक है। शुक्र आपके अंदर में आपका बोल सकते हो लग्जरी पार्ट है, लाइफ में जो सुविधा है, सुख सुविधा है, भौतिक सुख है, शुक्र है ना। वैसे ही आपका ससुराल भी है, आपकी स्त्री भी है, या फिर पर जो भी हम बोलते हैं कि विपरीत लिंगी बात करें, विपरीत लिंगी के साथ कनेक्शन, या फिर आपकी स्त्री, या फिर आपका ससुराल, ये सारी चीज़ें इससे कनेक्ट करके हम देखते हैं। तो अब देखिए, ये जो मेजर पार्ट मैंने बताया आपको, है ना, इन मेजर पार्ट में आप देखो कि आपका क्या हो गया, वहाँ पे तिल आ गया, यानी कि एक अशुभ चिन्ह है वो। अब ये अशुभता ही जनरेट करेगा, वहाँ पे कोई शुभता नहीं करेगा। तो क्या हो गया, अब आपकी छवि छवि पे दाग लग रहा है, ठीक है। तो ये बदनामी के संकेत को बताता है। देखो, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इस सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूँ। पहले मैंने ससुराल शब्द यूज किया है, तो ससुराल से शुरू करता हूँ। ये दो प्रकार की स्थिति होगी ऐसे लोगों के साथ में। या तो ऐसे लोगों को ससुराल से परेशानी होती है, ससुराल का सुख नहीं मिलता है, ठीक है, एक हो गया। या फिर ऐसी लड़की से शादी हो जाता है जिसके बाद में ससुराल की जवाबदारी इनको झेलनी पड़ जाती है, समझ गए। वो जायदाद, भूमि, भवन उससे मिला, वो अलग मैटर है, उसके लिए और भी रेखाएं हैं, वो इंडिकेट करेंगी, ठीक है। और भी रेखाएं हैं, वो इंडिकेशन देंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मान के चलो, भले आपको धन दौलत मिल जाए दूसरी रेखाओं के कारण से, लेकिन सास ससुर की जवाबदारी आपके सिर पर आ जाएगी। एक ही स्थिति ये हो सकती है। या फिर सास ससुर की जवाबदारी ना आए तो ससुराल से आपको कष्ट मिलेगा। अब ये जो है ना, ज़्यादा एक्टिव किसके ऊपर होता है, लेडीज़ के ऊपर में। अगर ये किसी लड़की के हाथ में है तो वो देख लें अपने लाइफ में झांक के। ऐसे लोगों को, अगर स्त्री के खास करके, वो दोनों के लिए है खैर, लेकिन स्त्रियों पे ज़्यादा मैंने इफेक्ट पाया है। ये जिसके है अंगूठे पे तिल है, ऐसी लड़कियों को ससुराल का सुख नहीं मिलता। ससुराल से कोई भी प्रकार की प्रताड़ना, या फिर बोलो कि एक अवहेलना उनको ज़रूर मिलती है लाइफ में, या असंतोष को बताती है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ अब क्या देखोगे, अब मैंने इसको
आपके कामुकता से जोड़ा है। अगर आपको यहाँ पे अंगूठे पर तिल है, ठीक है, तो आपकी ये काम भावना को मलिन किया, तो ऐसे लोगों के गुप्त संबंध या अवैध संबंध बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो है ना अपने पार्टनर के साथ में बहुत लॉयल नहीं हो पाते। अब हर कोई ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। अब आपको देखना क्या है उसके लिए, शुक्र का पर्वत। अगर आपका शुक्र का पर्वत भी बहुत उन्नत है, अति विकसित है, उठा हुआ पर्वत है बहुत ज़्यादा, और ऊपर से तिल भी है अंगूठे पर, तब ये क्या हो गई, अब भावना प्रबल कर देगा ये, क्योंकि शुक्र तेज है, ऊपर से अंगूठे पे तिल है तो मलिनता। तो अब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कामुक होंगे। ऐसे लोगों के एक नहीं अनेक संबंध भी हो सकते हैं, या गुप्त संबंध हो सकते हैं, या विवाह के बाद भी संबंध हो सकते हैं। ऐसा चीज़ों को ये बताता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से निकला। अब हम फेम के बारे में जो बात किए थे, तो देखो यहाँ पे अगर दाग है ना, तो ये आपकी कोई ना कोई प्रकार से बदनामी को दिखाता है। अब बदनामी किसके कारण से होगी, तो अगर ऐसा तिल है तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए विपरीत लिंग से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, है ना। विपरीत लिंग से ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, प्रेम विवाह के तरफ में नहीं जाना चाहिए। धोखा को भी बताता है, क्योंकि बदनामी आपको होनी है ना। वो धोखा के कारण से आपको बदनामी हो जाए, ऐसी स्थिति जनरेट हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, नहीं तो ये अपना रिजल्ट देगा ही देगा, ठीक है। तो आपका कोई भी प्रकार से आपका एक बार लाइफ में डिफेम करा सकता है ये, ठीक। अब चूँकि सुख सुविधा धन दौलत को भी हम जाके शुक्र पे देखते हैं, ठीक है। अब सुख सुविधा के लिए ऐसे लोगों को स्ट्रगल भी करना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। चीज़ें लेट से मिलती हैं, ये इसको भी बताता है। हालांकि ये अब इंडिकेशन एकदम 100% सही नहीं है, क्योंकि बाकी धन की रेखा को बहुत मायने करेगा। धन की रेखा अच्छी है तो मिलेगा धन दौलत, ठीक है। अब हम मेन पॉइंट पे इस पे आते हैं, जो पकड़ने वाली बात आती है यहाँ पे। देखो अगर ऐसा आपके साथ तिल है, ठीक है, तो पहला चीज़ तो आपको अपने स्वभाव पे भी झांकना पड़ेगा। ऐसे लोग ना बड़े रूढ़ स्वभाव के होते हैं। रूढ़ स्वभाव बोलने से क्या होता है, जिद्दी। लाख समझाओ उनको सुन लेंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की। और इनको लगता है कि नहीं ये जो कर रहे हैं वही सही है, वो जो बता रहा है वो गलत है। उस पर थोड़ी सी बोलते हैं डेढ़ होशियारी दिखाना, ये ऐसी हरकतें कर जाते हैं। और इनका स्वभाव लोगों को रूढ़ लगने लगता है कि इसको कितना समझाओ कितना बोलो, कुछ समझता नहीं, कोई मानता नहीं। ऐसा हम उसके बारे में धारणा बनाने लग जाते हैं। तो थोड़ा रूढ़पना को भी बताता है, रूढ़ स्वभाव होता है। और देखो एक चीज़ और है यहाँ से ना, शुक्र से यात्राओं को तो चंद्रमा से हम लोग जनरली देखते हैं, केतु से देखते हैं, लेकिन शुक्र से भी यहाँ पे ये इंडिकेशन आता है। अगर यहाँ पे तिल हो ना, तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से यात्रा करते समय थोड़ा सा, मैं नहीं बोलता कि एक्सीडेंटल केस, ऐसा नहीं। ऐसे लोगों को यात्राओं से, खास करके ऐसे यात्रा जो बिजनेस डील वगैरह है या जॉब से संबंधित यात्रा है, ऐसी यात्राओं में कुछ परेशानियां इनको आती हैं, अड़चनें आती हैं, ठीक है। कोई ना कोई प्रकार से काम बनते बनते रुक जाना यात्रा के कारण से, या फिर जाना था नहीं गए, और नहीं जाना था तो चले गए, ऐसी स्थितियां बनने लग जाती हैं यहाँ पे। तो ये उसमें भी भटकाव को जनरेट करता है। और देखो ये दो प्रकार से समझौते की स्थिति को भी बताता है। ऐसे लोगों को समझौता करके चलना, एक कंप्रोमाइज़ करके चलना उचित होता है। ये कंप्रोमाइज़ आपको दोनों साइड मिलेगा। अब कैसे, धन के दृष्टिकोण से पहले जाते हैं, ठीक है। देखो ऐसे लोग जो क्या करते हैं, मैंने कहा ना पैसा आता है इनके पास में, चीज़ें इनको मुहैया हो जाती हैं, लेकिन क्या होता है पैसा टिकता नहीं। और टिकता कैसे नहीं है, अब ऐसे लोग अपनी दोस्ती यारी में या फिर किसी पे विश्वास करके, जो भी स्थिति हो सकती है, अपने धन को कहीं ना कहीं फंसा डालते हैं, और अच्छा खासा धन फंसाते हैं। एक या दो बार इनके जीवन में बहुत लंबा रकम ये फंसाते हैं, और इस इमोशनल फूल बन के, कह सकते हो इमोशनल फूल बनते हैं और फंस जाते हैं। पैसा फंसा लिए, और वो फिर पैसा फिर वो उसको निकालने में इनको पसीना निकल जाता है। ये ऐसी स्थिति को भी बताता है। या फिर मिल भी जाए तो वो जिस समय इनको ज़रूरत थी उस समय में वो चीज़ें नहीं मिल पाती, ये ऐसी स्थिति को भी जनरेट कर देता है, ठीक है। तो धोखा कहने का मतलब धोखा खाता है। और क्यों धोखा खाता है, इमोशनली वो उससे प्रभावित हुआ, और उसने पैसे की मदद की या फिर पैसा दे दिया, जिसके कारण से फिर उसको अपने समय पे वो काम नहीं मिला, ये परेशानी आ जाती है, ठीक है। वैसे ही एक और धोखे की बात हम करते हैं।
दूसरा धोखा क्या हो सकता है, आपको अपने पार्टनर के साथ में लॉयल होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने बताया। ऐसे लोग धोखा देते हैं, खाते नहीं, देते हैं, या फिर वो लोग खा भी लेते हैं कभी कभी। इनको दूसरी पर नारी या पर पुरुष से विशेष लगाव होने लगता है, उसके चक्कर में वो लगता है दुनिया अब यही है मेरी, और उसके चक्कर में जाते हैं, फिर वो अगला जो है इनको यूज करके निकल जाता है। एक धोखा हो गया। या फिर यूज करके नहीं भी निकला तो बदनामी वाली स्थिति, जो डिफेम वाली मैंने बात कही थी, वो आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन बुरी है। तो कोशिश करें, अगर ये चिन्ह है, बचें, आपके लिए उत्तम रहेगा, नहीं तो फिर ये आपको नुकसान देगा ही देगा। ठीक है। अब देखो, शुक्र है तो हमको एक पवित्र ग्रह बोलते हैं हम इसको, है ना, एक शुद्ध ग्रह बोलते हैं, शुभ ग्रह है हमारे लिए ये। और उस पर जब दाग लगे ना, तो ऐसे लोगों को देखो, इनका ध्यान बहुत शॉर्टकट पे जाता है। इनको हमेशा लगता है कि झटके में धन आ जाए, कैसा भी। इनका बहुत अट्रैक्शन होता है, सट्टा, लॉटरी, जुआ, ये सब सारी चीज़ें ना, इन पे बहुत इनका फोकस होता है और बहुत ध्यान जाता है इनका। तो झटके से आपको धन नहीं मिलेगा। अगर शुक्र पर तिल है ना, तो आपको झटके से धन नहीं मिलेगा, और मिल भी गया ना तो जितना आया उतना चले जाना है उसको। तो उसके पीछे आप क्रेजी मत होइए, ये आपके लिए नहीं है। झटके का धन आपके लिए नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। ठीक है। 2 नंबरी काम से भी बचें आप। अगर जैसे आप अंडर टेबल कुछ पैसे ले रहे हैं, या आपको साइड इनकम आ रहा है कहीं भी, कोई भी सोर्स है जो अनैतिक सोर्स है, वो सोर्स मत अपनाइए। संघर्ष करके पैसा कमाइए, भले 4 पैसा कम कमाइए, आपके लिए उचित है। नहीं तो ये क्या ना, ब्याज के सहित निकलता है वापस। ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो शुक्र से संबंधित चीज़ें हैं। अब इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करता हूँ। ये तो मैंने आपको सांसारिक चीज़ें बताई है ना, अभी कुछ जो मेडिकल टर्म भी बताता हूँ। देखिए, क्योंकि शुक्र आपका हार्मोन्स है, ठीक है, आपका सेक्सुअल पार्ट है, यौन अंग है, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो लेडीज़ के लिए खास करके बोलें, गर्भाशय से संबंधित, यूट्रस से संबंधित, या फिर बोलो कि हार्मोन से संबंधित परेशानियाँ बहुत देखी जाती हैं। ऐसी स्त्रियों को इन सारी परेशानियों में आप घिरे हुए 100% पाओगे। ऐसा मैं 100 बोलूँगा, 99 भी नहीं। ठीक है, होना ही है इनके साथ में। वैसे ही पुरुषों के साथ में भी ये यौन रोग के इशारा देता है। कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कारण इनकी अति कामुकता भी हो जाती है। तो अति कामुकता के कारण से ऐसे लोग थोड़े से एज में जाने के बाद में परेशानियाँ आने लगती हैं। ठीक है। चाहे कोई भी प्रकार की यौन से संबंधित बीमारी हो, इनको ये चीज़ झेलना पड़ता है। खास करके क्योंकि शुक्र वीर्य है आपका। ठीक है। वीर्य को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वीर्य से संबंधित परेशानी ऐसे लोगों को देखी जाती है जिसका तिल होता है। तो कोई भी प्रकार से ये जो बीमारियां हैं ना, ये आपके वैवाहिक जीवन में आप दोनों के बीच के तालमेल में एक असंतोष का माहौल जनरेट करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है, ये तिल होने से आपस में समझौता करके अगर चलें जीवन साथी के साथ में, तो गाड़ी अच्छी रहेगी। नहीं तो ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव दाम्पत्य में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इन सारी, ये थोड़ी सी परेशानी वाला सब्जेक्ट है। धन के विषय में जैसे यूट्यूब पे आप सुनते हैं, अंगूठे पर तिल है, अच्छा धन आएगा, आता है, लेकिन रुकता नहीं है। तो ऐसे भी धन को, अब इसको तिल को आप अच्छा माने या बुरा माने, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको इसके सारे पहलुओं के बारे में बता दिया, इससे जुड़े सारे बिंदुओं को बता दिया यहाँ पे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, देखिए आपने, अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ में ये अगर मैच होता है चीज़ें जो बताई गई हैं, तो अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और भी कोई ऐसे दूसरे सब्जेक्ट हो जिस पर आप चर्चा चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करें, मैं उस पर भी बात करूँगा। आप लोगों का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।